अफगानिस्तान के काबुल में अमेरिकी अलकायदा के खिलाफ ऑपरेशन चला रहा है। इसी ऑपरेशन में जवाहिरी को ढेर किया गया। अफगानिस्तान के काबुल में एक घर में छिपा था अल जवाहिरी। $25 लाख का था उसके सर पर इनाम। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अल जवाहिरी के मारे जाने की पुष्टि की। बाइडेन ने कहा, ऑपरेशन कामयाब हुआ, बदला पूरा हुआ। And they killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. मारा गया अलकायदा का सरगना अल जवाहिरी। अमेरिका में हुए 9/11 के हमले में शामिल था अल जवाहिरी। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अमेरिकी ड्रोन हमले की निंदा की। कहा, यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों का और दोहा समझौते का उल्लंघन है। अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे पर चीन और अमेरिका में तकरार। ताइवान में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी नैन्सी पेलोसी। नैन्सी पेलोसी के दौरे से पहले चीन ने ताइवान में अपने फाइटर प्लेन तैनात किए। सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान जाने की खबर पर भड़का चीन। कहा, यह चीन के अंदरूनी मामलों में दखल है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीन ने दौरे पर अमेरिका को दी जंग की धमकी। चीन ताइवान पर अपना हक जमाता है। चीन के बयान पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बोले, चीन पर हमारी नजर है, चीन समझदारी से काम ले। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना का हेलीकॉप्टर लापता। कमांडर समेत 6 लोग सवार थे इस हेलीकॉप्टर में। सरफराज अली पर बलूचों के नरसंहार का आरोप भी लगते रहे हैं। गायब कराने की कोशिश। पात्राचौल जमीन घोटाले में गिरफ्तार संजय राउत से आज ईडी पूछताछ करेगी। संजय के वकील की मौजूदगी में यह पूछताछ होगी। ईडी ने कोर्ट में कहा, संजय राउत को 2010-2011 में प्रवीण राउत से पैसे मिले, जिसके लिए अलीबाग में जमीन खरीदी गई। संजय राउत पर राहुल गांधी का ट्वीट लिखा, राजा का संदेश साफ है, जो खिलाफ बोलेगा वो तकलीफें झेलेगा, लेकिन तानाशाह सुन ले, अंत में सत्य जीतेगा और अहंकार हारेगा। लोकसभा में महंगाई पर सरकार का जवाब। वित्त मंत्री बोली, यूपीए के दौरान से आज कम है महंगाई, विपक्ष न करे राजनीति। Because of the various steps taken by the government and also by the Reserve Bank of India, we are remaining much better than most countries. वित्त मंत्री ने कहा, देश में मंदी नहीं आ रही है। भारत में अमेरिका जैसे हालात हैं, ऐसा नहीं कि समस्या नहीं है, हम समस्याओं पर काम कर रहे हैं। सरकार के जवाब के दौरान कांग्रेस ने लोकसभा से वॉकआउट किया। सीतारमण ने कहा, विपक्ष ने जवाब सुनने की हिम्मत नहीं है। आज राज्यसभा में महंगाई के मुद्दे पर चर्चा होगी। कल लोकसभा में हुई थी बहस। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर उमस भरी गर्मी लोगों को सता रही है। पारा 32 डिग्री पर पहुंचा। मौसम विभाग के अनुसार आज शाम बारिश होने के आसार। असम के धेमाजी में बांध टूटने से 60 गांव प्रभावित। पहाड़ों से आए पानी में डूबा इलाका। तमिलनाडु और केरल में बारिश से मुसीबत। तमिलनाडु केरल सीमा के कोलनगोड पूजियर तटीय क्षेत्रों में अचानक समुद्र का जलस्तर बढ़ा। 50 से ज्यादा घरों में घुसा पानी। दक्षिण कन्नड़ में बारिश के कारण गिरी दीवार, 2 लोगों की मौत। केरल के कोट्टायम में भी भारी बारिश। चेरुवल्ली पुल पानी के तेज बहाव में समाया। केरल के कोट्टायम में बारिश का पानी इलाकों में भरा। लगातार हो रही है बारिश। केरल के तिरुवनंतपुरम में आज बारिश का रेड अलर्ट। जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए अवकाश घोषित किया गया। राजस्थान के सीकर में 1 घंटे की बारिश ने सड़कों को तालाब में बदला। 1 हफ्ते तक भारी बारिश के आसार हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पानी में डूबी सड़क पर उतरे विधायक सुमित रदेश। जमकर की नारेबाजी।
नालों की सफाई का कमन बंद करो, बंद करो, नालों की सफाई के पैसे का कमन बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उत्तराखंड के बागेश्वर में शराब के नशे में धुत युवक ने नदी में लगाई छलांग, युवक लापता, रेस्क्यू की कोशिश जारी। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बरसात बनी आफत, जगह जगह भूस्खलन, बाढ़ से कई सड़कें बंद हुई, 140 लोगों की मौत। यूपी के लखीमपुर में भी बाढ़ के हालात, पानी में डूबा पुल, कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में थोड़ी देर की बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, कई इलाकों में कई फीट पानी बढ़ा, स्कूलों की छुट्टी की गई। गृह मंत्री अमित शाह आज तिरंगा उत्सव में हिस्सा लेंगे, राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया के सम्मान में डाक टिकट जारी करेंगे। बीजेपी संसदीय दल की बैठक आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद। ईडी और सीबीआई डायरेक्टर का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने वाले अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई और सर्वे की मांग पर जिला कोर्ट से मांगी गई है रिपोर्ट। मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो शेड के लिए पेड़ काटने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है, बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जा रहे हैं, रोक लगाने की मांग की गई है याचिका में। कांग्रेस विधायकों के पैसे लेने पर सीएम हेमंत सोरेन ने चुप्पी तोड़ी, कहा बीजेपी गंदी राजनीति कर रही है। इनकी गंदी राजनीति का एक चेहरा ये भी देखने को मिला है। कांग्रेस विधायक अनूप सिंह का आरोप है कि पकड़े गए तीनों विधायक झारखंड को अस्थिर करने की साजिश रच रहे थे। कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकीला का बड़ा बयान, कहा अनूप सिंह को बीजेपी से ऑफर आया था तो पहले शिकायत क्यों नहीं की, अब क्यों कराई जा रही है शिकायत। तो अनूप सिंह कहते हैं कि हमको 10-10 करोड़ रुपया का ऑफर मिला, तो उनको चाहिए कि उसी समय उस व्यक्ति को बारे में सूचना दे देना चाहिए। बंगाल शिक्षक कैश कांड की आरोपी अर्पिता को लेकर एक और खुलासा, नादिया में फिल्म सिटी बनाने की थी प्लानिंग, अर्पिता ने जमीन भी देख रखी थी। स्मृति ईरानी मानहानि केस में कांग्रेस नेताओं को नोटिस, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा स्मृति और उनकी बेटी गोवा के बार की मालिक नहीं। गुरुग्राम में शराब बेचने के नाम पर हजारों लोगों से ऑनलाइन ठगी, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बिजली विभाग पर लोकायुक्त का छापा, रिश्वत के आरोप में चीफ इंजीनियर समेत 3 लोग गिरफ्तार किए गए। मध्य प्रदेश के सागर में आदिवासी महिला जनपद सदस्य के अपहरण का मामला, पूर्व सरपंच को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सठला गांव में 3 घरों पर छापा, 5 गाड़ियां भरकर अवैध पटाखे और बारूद बरामद किए गए, 2 लोग इस सिलसिले में गिरफ्तार। बिहार के नवादा में गाय बांधने पर हुआ विवाद, लाठी डंडे तलवारें चली, दर्जन भर से ज्यादा लोग हुए घायल। पाकिस्तान से ड्रग तस्करी के खिलाफ गुजरात एटीएस का बड़ा एक्शन, 6 महीने में पकड़ी गई 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स, 667 तस्कर गिरफ्तार किए गए। आज नागपंचमी है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल में रात 12 बजे ही दर्शन के लिए खुले दरबार। दिल्ली में मंकी पॉक्स का एक और केस मिला, नाइजीरिया युवक की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ग्लोबल मार्केट में आई नरमी की वजह से घरेलू बाजार में तेल की कीमतों में आई गिरावट, खाने का तेल हुआ सस्ता। 5G स्पेक्ट्रम की पहले दौर की बोली में सरकार ने कमाए 1.5 लाख करोड़ रुपए, रिलायंस जियो और एयरटेल को मिले सबसे ज्यादा स्पेक्ट्रम।
इनकम टैक्स विभाग ने घटाई आईटीआर वेरिफिकेशन की मियाद, अब 30 दिनों के अंदर करना होगा रिटर्न वेरीफाई। Redmi Note 11 SE जल्द होगा लॉन्च, 64 मेगापिक्सल कैमरा, 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग सुविधा मिल सकती है। भारत सबसे ज्यादा सस्ता मोबाइल डेटा देने वाला विश्व का 5वां देश बना, पहले नंबर पर इजराइल है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।